सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो IBACI का आंसर की आउट होगी, ठीक है। तो पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहले सॉल्यूशन करो, बाद में बात करेंगे कि अगर अच्छा लग रहा है तो और वीडियो में लेके आऊँ कि नहीं, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ये क्वेश्चन IBACI की शिफ्ट कौन सी है, जो 16 सितंबर की पहली शिफ्ट है, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक। तो यहाँ पर एक मिक्सचर है जिसमें 120 लीटर मिल्क है, ठीक, एंड वाटर। द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर 2:3 है। अगर इस मिक्सचर से 40 लीटर जो है टेकन आउट किया जाता है, रिप्लेस विद मिल्क, दिस प्रोसेस कंटिन्यूड वन मोर टाइम, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी क्या है, किसकी, मिल्क की, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 120 है क्या टोटल मिक्सचर, तो यहाँ पर किसको कम करें, हम कम ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो मिल्क तो बढ़ेगा ही क्योंकि मिल्क डाला जा रहा है, तो पानी कम होगा। तो पानी यहाँ पर है कितना, रेशियो देखो, रेशियो कितना है, मिल्क टू वाटर है, ठीक है। 3 पानी है आउट ऑफ 5, ठीक। तो 5 ये 2 टाइम्स कटा 24 दिया 72, ये वाटर है, ओके। बचा हुआ क्या होगा, मिल्क होगा। तो हम मिल्क को छोड़ो, अभी हम 72 को ही कम करते हैं। कितना निकल रहा है, 40। तो 40 जो 120 का कितना पार्ट है, 1/3। अगर 1/3 निकल रहा है तो बच कितना है, 2/3। ये तो करना है रिप्लेसमेंट में, एक बार हो गया, एक बार फिर किया है 2/3। तो ये पानी की क्वांटिटी लेफ्ट बची, 9 से ये कटेगा 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दूनी 32। पानी पहले 72 था, अब कितना रह गया, 32, ठीक है। तो अगर ये 32 है तो बाकी का मिल्क होगा। तो 120 में से 32 घटा दो, सिंपल सा, 8 और 11 में 3 गया ना 8। तो इतना है भैया लीटर में, ठीक है, 88। देखो कौन सा, ये वाला, ओके। देखो भाई बैकग्राउंड में डॉगिस भाई चिल्ला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, डॉगिस पे नहीं। द सम ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ ABC की जो परसेंटेज का सम है वो कितना है, 283। देखो IBACI क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं, एक 2 क्वेश्चन है, बढ़िया भाई को तो सब ऐसे ही है, ठीक है, ज़्यादा लोड लेने का नहीं। द सम ऑफ द परसेंटेज कितनी है, सम अगर परसेंटेज का इतना है तो 17 साल पहले द रेशियो जो है वो ये होगा, ये था, ओके। 17 साल पहले ये रेशियो था, तो 17 साल पहले चले। देखो अगर 17 इसकी भी माइनस करें, 17 इसकी भी माइनस करें, 17, ठीक है, और 17 इसकी माइनस करें, तो 17 3 टाइम 51, तो 51 माइनस करोगे, इसमें कितना हुआ 2, 8 में से 5 गए 3, 232। तो ये जो टोटल सम है वो कितना, 17 साल पहले है, तीनों का 17 कम किया हमने तो, ठीक है, 232। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ से ये कितना निकला, ये 10 18 18 10 28 29, तो 29 यूनिट्स की वैल्यू है, ओके। अगर आए हो 10 साल पहले, 17 साल पहले अगर इस रेशियो में थी, तो 17 साल पहले जो सम होगा वही तो, यही तो निकला, 51 घटा के हमने यही तो करा, 232। तो 29 की वैल्यू ये है, तो ये कितना है, 9 8 72, करीब 8 बार कटेगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू 8 यूनिट है, तो उसने क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ C क्या होगी, तो 17 साल पहले C की क्या थी, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की बात कितनी हुई, 11 यूनिट कितना हुआ, 88। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो भी होगा 88 साल का तो गया, 17 साल पहले था, तो 17 ऐड कर दो, 15 के 5 हासिल 1, 10 हो गए, 105 साल का, 105 साल का, सही है भाई साहब। गिनीज बुक में रिकॉर्ड, गिनीज बुक में लिखा दो इसका नाम, वैसे और भी बड़े थे बट 105 साल का। चलो नेक्स्ट, एक पाइप है, ठीक है, 24 आवर्स में क्या कर रहा है, फिल करता है, ओके, एंड एम्प्टी करता है वो, इट कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 28 आवर्स में। तो एक बात बताओ, अगर A 24 आवर में फिल कर रहा है तो B एम्प्टी कर रहा है 28 आवर्स में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, तो इसका कितना हुआ, 2 दूनी 4 7 28।
तो कहीं ना कहीं इसको लो और 2 × 3 × 7 ये तो हमारा टोटल होगा वर्क, बताओ जो भी होगा। तो यहाँ पर अगर एक ही बात करें तो 24 दूनी 4, एक सेकंड क्या रह गया, हाँ 2 रह गया एक और, ये वाला 2, ठीक है, ये 3 लेंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी 7 आई। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये 7 जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हुआ, 2 दूनी 4 28 कटेगा ना, 7 1 7 दूनी 14 दूनी 28, 3 6 कटेगा, तो ये माइनस का 6 होगा। तो आपको दिख रहा होगा अगर ये 7 भर रहा है, ये 6 निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 यूनिट भर पा रहा होगा प्लस में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, जितना वर्क होगा उतना ही क्या घंटे, ठीक है। तो 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 4 दूनी 8, एक सेकंड भाई कुछ गड़बड़ गया, 7 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 167 आ रहा है भाई, नहीं कुछ गलती है भाई। सात आ रहा है ना, तो क्या पूछा है उसने, एक सेकंड भाई कुछ तो गड़बड़ किया है, 2/3, ओ सॉरी भाई 2/3 पूछा है इसका, मैं टोटल पे निकाल दिया, सॉरी इसका 2/3 पूछा है, तो 2/3 में एक 3 गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना हुआ 56, 56 दूनी 112, सॉरी 112 होगा, ठीक है, 112 आवर लगेंगे, मैं टोटल पे निकाल दिया 2/3 पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं ABCDE आर इन द असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ ACE, ये दे रखा है ध्यान रखना, ACE, ठीक है। यहाँ पर BCD, BC एंड D कॉमन है, C एक प्राइम नंबर तो कॉमन होगा, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंस है, एक मिस होके चल रहा है, मिस है कि नहीं, यहाँ पे एक मिसिंग है क्या, एक एक करके यहाँ पर, तो B वाला मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। एंड C के बाद D वाला मिसिंग है, कोई प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर की बात हो रही है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फाइंड कर रहे हैं कि अगर एक कॉमन है तो 17, 729 को कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं, 5 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कट 7 दूनी 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट सकते हैं, दैट इज 7 दूनी 14, 15 17, 3 2 7 28, 28 32 7, एक सेकंड, 7 से काटो इसे, 7 दूनी 14, 3 2 7 चौक 28, कितने बचे 4 9, तो ये 7 से कट रहा है, ठीक है भाई, 247 बार कटेगा 7 से, फिर 7 के बाद क्या आया, 13 एकम 13 एंड 11 से कटेगा ना, 13 से काटते हैं, ठीक है, 13 एकम 13 कितने बचे 9, 11 7 13 नंबर 17, ठीक है, कितना बचा ये 13 एकम 13 एंड 19 बचा। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये वाला देखो, ये बना है आपका 7 × 13 × 19, तो अगर बीच का कॉन्सिक्यूटिव है तो ये वाला 13 होगा, 13 होगा नहीं होगा, तो इस वाले में देखोगे तो ये 13 है, तो ये तो बाद में बिल्कुल है, तो ये 17 होगा, क्योंकि BCD चल रहा है, यहाँ छोड़ के नहीं चल रहा, तो इससे तुरंत पहले वाला कितना होगा 11। तो पूछा गया उसने फाइंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर टू E, तो E क्या है, E के नेक्स्ट क्या होगा बताओ, तो E के नेक्स्ट तो 23 होगा ना, अगर E 29 है तो क्या व्हाट द नेक्स्ट प्राइम नंबर टू E, तो 19 है ना, तो 19 के अगला प्राइम नंबर क्या होगा 23, ये क्वेश्चन पूछा है ना उसने, ठीक। तो यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन है, देखो 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 आइडेंटिकल जो बॉल्स हैं वो 18 की, तो एक पट कितने की रही है, CP अगर देखोगे तो एक 9 अगर 18 की हैं तो एक पट रही है 2 की, ठीक है। और फिर उसने बेचा 2.9 में, ये SP हो गया, एक का, ठीक है। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, +0.9 का, कितने का
0.9 का, ठीक है। तो 0.9 का फ़ायदा हो रहा है कितने पर, 18 पर, सॉरी 2 पर इंटू 100, ठीक है भाई। दो एक एक का एक तो कंपेरिजन कर रहे हैं हम, तो 50 हो गया यहाँ पर, 9 पंजे 45, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने ये बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर पहले हम इसका क्या करेंगे, रूट निकालें, क्यूबिक रूट निकालेंगे, स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, तो ये 3 बार 3/6 होगा, इसकी पावर होगी 2 इंटू, ये तो पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूबिक निकालोगे, तो पहले पलटें या क्यूबिक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा कितना, ऊपर चला जाएगा 729, ये कितने का, 9 का ही है ना, 9/8 का स्क्वायर। अब देखो ये पलटेंगे फिर पलट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इसका ई काट दो, 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसे देखते हैं। 981, एक सेकंड, कुछ कट रहा है क्या, चाहिए कट जाएगा, 3 का 9, 36 हो जाएगा यहाँ पर, 981/64, 4/49, 4 से ही कटेगा कितने बार, 16 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, और कुछ है क्या, 9×36, तो ऊपर 81 आ रहा है भाई मेरे, तो वही आंसर कौन सा, ये वाला, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये है क्वेश्चन अच्छा वाला, यहाँ पर इसको मैं कहूँगा अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ठीक। ये क्वेश्चन पहले भी TCS ने करा रखा है, ठीक है, डेटा चेंज करके। तो यहाँ पर क्या, ऑल्टरनेट डेज पर जो काम करते हैं, ए बिगिन करता है काम को, बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 84 डेज में, ठीक है, यहाँ लिखते हैं बी करता है 84 डेज में, ओके, स्टार्ट आउट से। अब इसने बोला इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इतने टाइम में, ठीक है, इन हाउ मच टाइम वुड ए अलोन टेक टू कंप्लीट दिस, इतने टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क। अब देखो कितना हुआ, अगर ए स्टार्ट करता है, ठीक है, और बी फिर बाद में करेगा, तो सोचो इसके इवन में ले लो 28, 14 अगर ए ने करा तो 14 बी ने करा होगा, 28 हो गया। अब अगले स्टेप में ये तो 14 बार हो गया, मल्टीपल रिपीट हो गए, ठीक है। अगला वाला फिर ए बी का नंबर आएगा ना, सॉरी बी ने ख़त्म करा 14 पे इवन पे, 29 वाला इसने 1 करा, तो बी ने कितना करा 2/5, तो टोटल इसने 15 दिन काम करा, ठीक है, और बी ने कितना करा, बी ने करा 14, 2/5, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो सोचो कि कितना हो, 14×5 70, 2 72, इसे सिंपल कर लें, 72/5 डेज, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब बी अगर 84 डेज में किसी काम को कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना कर पा रहा होगा, 1/84। अगर काम एक है, एक यूनिट है, तो 1/84 ही तो कर पाएगा एक दिन में, 84 डेज में टोटल कर लेगा। तो बी जो है 72/5 कितने दिन में कर पाएगा, सोचो, अगर एक दिन में 1/84 कर पा रहा है, तो 72/5 कितना हुआ, 12×6 72, 12×7 84, कितना बचा 6/35, 6/35, ठीक है। अगर यहाँ पर कितना है, ये जो है बी ने कर लिया, अब लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट बचा जो है कितना है, लेफ्ट यहाँ पर होगा आपका, दैट इज 29/1 माइनस करोगे 35, ठीक है। अगर बी ने 6/35 कर पाया, तो लेफ्ट किसने ही ने करा होगा, कितने दिन में, ये ए ने 15 दिन करा, ठीक है, 15 दिन में ए ने 29/35 जो है काम करा होगा, ठीक है। तो उसने बोला 10 दूनी 20, 29/10, 29/10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वर्क जो है ये कितने दिन में करेगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो 15 दिन में इतना कर पा रहा है, ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, यूनिट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गया, 15 × 35/29, ये एक काम है, ठीक है, एक काम को ये इतने में कर पा रहा है, ये डेज है, ठीक है, ये क्या है, ये डेज है, ठीक, ये वाला ये पोर्शन ध्यान से,
ध्यान से देखो भाई इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम होगा, एक ही काम माना था हमने टोटल। अब उसने पूछा कि टोटल का इतना, कितना टोटल का 29/10, तो इधर भी 29/10 करेंगे हम, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूछा है डेज में, ठीक है। 29 से 29 कटा एंड 5 से 3, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 35 थी, 105/2, 105/2 डेज लगे। ये कितना होगा, 105 का आधा कितना होगा भाई, 52 दूनी 104, ये होगा, ठीक है। दिस वन इज द आंसर। ध्यान से, नहीं समझ में आया तो बैक करके दोबारा देख लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, द नंबर विच वन ऑफ द फुल बाहर है। 5 बाद में तो 5 से ही कटेगा, 5 दे रखा है इसमें, हम 10 क्यों नहीं ले रहे, 0 होना चाहिए तो कटेगा नहीं। 15 क्यों ले रहे, 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 से तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, तो हम इस पर टिक मार के सेफली निकल लेंगे। अब देखो यहाँ पर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना है, मार्केट प्राइस इस इतना है, तो डिस्काउंट किस पे होता है भाई, क्या बताओ। कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट चाहिए तो उससे ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा मार्केट प्राइस होता है। तो भाई अगर इस पर डिस्काउंट देंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो हम प्रॉफिट देख लेंगे। तो 660 हमारा मार्केट प्राइस है, क्या है मार्केट प्राइस। तो इस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना, 80% ही तो बचा ये अपने आप का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, एक सेलिंग प्राइस बनी। तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 3 48, 8 4 12, 528। कोई दिक्कत, 528 हुई ना, ठीक है। पूछा क्या है, डिस्काउंट वो तो बड़ा प्रॉफिट परसेंट है, तो CP हमारा कितना है 440, तो घटाओ इसको 8, 12 में तो 4 गए 8 बचे, तो 88 का फायदा है 440 पर इंटू 100, तो इससे एक ये कट गया, 44 दूनी 88, 10 दूनी 20% प्रॉफिट है भाई। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर चले नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इतने हैं 12% पर एनम 2 साल के लिए, क्या करने की ज़रूरत है क्या। देखो 54,500 का 12% पर एनम पर है, तो 2 साल के लिए तो 24% हो जाएगा, ठीक है। ये निकालोगे और 2 साल बाद पूछा तो अमाउंट क्या होगा, 124 कर लो, जो भी आंसर आएगा उसे सॉल्व कर लेना, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपल सा है, ठीक है। कैलकुलेट करना है ना इसको, देखो 545 या फिर 24% निकाल लो, वो ऐड कर दो इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत होगी क्या, ठीक है। फाइल तुम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई ढंग का नहीं है ये, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन और 7 पेंसिल, देखो 3 पेन, ठीक है, प्लस 7 पेंसिल, PC से डाउनलोड कर लो, उसका जो है 84 है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, 8 पेन प्लस 3 पेंसिल, ठीक है, वो कितना है 177। अब इसमें इसने क्या बोला है कि 3 पेन और 3 पेंसिल का जो है क्या प्राइस होगा, तो हम क्या करें, क्या सिंपल पड़ेगा हमारे लिए, 24 बना लेते। अगर 24 बनाएं तो इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इधर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये ठीक रहेगा, क्योंकि इधर 3 से करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको दोबारा से लिखेंगे 8 3 24 P प्लस 8 7 56 PC बराबर 8 चक 32 के 2 हासिल 3, 8 2 64, 65 66 67, कोई दिक्कत नहीं। 24 P प्लस 3 3 का 9 PC एंड 3 से करो 7 21 का 1 2, 7 21 22 23 के 3 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ठीक है भाई। घटा दो, ये कट गया, 9 गए तो कितने बचे, दैट इज़ 47, 10 गए तो 56, 47 ऑफ PC पेंसिल, कितना बचा, 2 में से गया 1, 7 में से 3 गए 4 एंड 1, तो ये 47 से 3 बार कटेगा, तो PC की वैल्यू आई 3 और PC 3 है, ठीक है भाई। तो हम क्या करें, देखो एक बार, अगर ये 3 है, ठीक है, तो ये 7 21 हो गया, तो 21 घटेगा तो ये 63 होगा, ओके। और 3 पेन की वैल्यू पूछिए तो 3 P की वैल्यू देख लें 63, कोई दिक्कत, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और इसकी 3, इसकी कितनी हो गई, इसकी 9 हो गई,
तो 9 ऐड कर दो इसमें, कितना हुआ 9 10 से 11, 9 10 11 12 72। ठीक है भाई, निकलो निकलो भाई निकलो। ये भाई सही बताऊँ, इस क्वेश्चन को उस टाइम पे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, शुरुआत में बनगो में, बाद में टाइम बचे तो कर लो। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ने ऑफर करा है डिस्काउंट स्कीम में। कितना डिस्काउंट है? पहला 40% का है, ठीक है, दूसरा 30% का है, तीसरा है तुम्हारा 5 बाई करे हैं और 3 फ्री मिले हैं। ठीक है भाई, तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 3 फ्री मिला है, कितने पर? 8 पे। ठीक, तो ये तो डिस्काउंट हुआ इसका। अगला 5 फ्री मिला है, कितने पर? 13 पर, ये डिस्काउंट हुआ। अगला 6 फ्री मिला है, कितने? 10 पे, ये डिस्काउंट हुआ। ठीक है, अब पूछा क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज डिस्काउंट, क्या होगा इनका? तो इनका भाई क्या है, कैलकुलेट कर लो। एवरेज पूछा है, एवरेज डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी इसमें? मेरे हिसाब से एवरेज पूछा है ना इसने, एवरेज ही है क्या इसने जो है। ऑल ओवर डिस्काउंट तो पूछा नहीं है, एवरेज ही पूछा है, तो इसका निकाल लो। ये 40 से 30 है, इनका निकलेगा, उनका एवरेज निकाल लेना। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। ये समझो कि क्वेश्चन में क्या है यार, कैलकुलेशन तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। इधर से लो, देखो बोट ए, अब अच्छे क्वेश्चन है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन वगैरह हम, वो तुम ही कर, आप ही कर सकते हो भाई। ठीक है, कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे वो निपट जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। किधर भी, और भाई साहब अगर क्वेश्चन सही लग रहे हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो फिर सारी शिफ्ट करा दूंगा मैं वैसे भी कराऊंगा ही, बट लाइक कर दोगे तो जल्दी कराऊंगा। चलो ठीक है, फिर इसने बोला है बोट ए स्टार्ट करती है फ्रॉम पॉइंट पी से। ठीक है, एक पॉइंट पी है, कहाँ तक जाती है? क्यू तक, ध्यान देना इसको। ठीक, क्यू तक जाती है बोट ए। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर द स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड ही है। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पे वो करते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा अभी, तो डाउन स्ट्रीम में 13 होगी। ठीक है, 10 और 3 और आफ्टर 2 आवर्स बोट बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट पी गोइंग डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम टूवर्ड क्यू एट इतनी स्पीड से, तो स्ट्रीम तो सेम ही होगी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ए बोट के लिए। ठीक है, अगर बी बोट की बात करें तो ये 12 की स्पीड से जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम कितना जाएगी? 12 और 3 15 की स्पीड होगी इसकी। ठीक है, वंस बोट ए रीचेज पॉइंट क्यू, तो ये तो पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, ए बोट तो पहुंच गई यहाँ पे, ठीक, पहुंचा दी। एंड इट इमीडिएटली टर्न बैक, अभी टर्न बैक होगी यहाँ से होगी एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ से होगी, बस ये बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये पहुँची एंड अब अप स्ट्रीम में चलेगी। ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, इधर डाउन स्ट्रीम है तो इधर अप स्ट्रीम ही होगी, तो ये अब अप स्ट्रीम में जा रही है, तो बी कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम इफ़, और अब बी स्टार्ट कब हुई भाई? बी 2 घंटे बाद स्टार्ट हुई, इसके 2 घंटे प्लस 2 आवर्स के बाद बी स्टार्ट होती है और वो चली जाती है। और इसने ये मीटिंग टाइम कहा है ना, 6 आवर बाद मिल जाती हैं वो, तो ये चले जा रही है। तो ये वाली जो मिलेगी यहाँ पर मिलेगी, मान लो। ठीक है, दोनों मिल गई यहाँ पर, तो ये कितना हुआ? ये 6 आवर चली गई यहाँ से यहाँ तक बी। ठीक है, तो अगर ये 6 आवर यहाँ से यहाँ तक चली है, तो ये कितनी चल गई? ये कितनी चली है भाई? 2 घंटे बाद 8 आवर ये चलिए। कहाँ तक? यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, वापसी में यहाँ तक पूरा 8 घंटे लिया है इसने 6 घंटे लिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो अप स्ट्रीम में कितना होगा इसका? 10 में से 3 के साथ 7 की स्पीड होगी इसकी। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर कि अब ये डिस्टेंस कितनी हुई? कौन सी वाली? ये डिस्टेंस कितनी हुई बताओ? सॉरी, छोड़ो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे ये तो 15 की स्पीड से जा रहा है ना डाउन स्ट्रीम में, तो 15 से 90 हो गई यहाँ पे आता। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये 90 हुई है तो इस डिस्टेंस तो पता नहीं, हम उसको डी मान लें, पी से क्यू तक की। ठीक, तो डी मानोगे तो क्या करोगे भाई? 13 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में गई, तो डी अपॉन 13, ये टाइम ही तो हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम लगा कितना? पी से क्यू तक पहुँचने में। ठीक है, क्यू तक पहुँचने में ये टाइम लगा, तो टोटल 8 घंटा है। तो
क्यू से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, 8 माइनस डी अपन 3। ये दिमाग लगा ना, ये तो टाइम ही तो है ये वाला। अब यहाँ से जो जाएगी यहाँ तक, उसमें से 8 में से ये वाला टाइम घटा देंगे तो ये तो टाइम बचेगा। तो इस टाइम में अपस्ट्रीम में चलिए, इनटू 7 करो, डिस्टेंस हो गई है अभी, बताओ। स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम है और ये स्पीड है, तो ये डिस्टेंस ही तो हुई। कौन सी वाली, ये वाली, ओनली दिस पोर्शन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अपस्ट्रीम से क्यू से जिस पॉइंट पर ये मिले वहाँ तक की डिस्टेंस है ये वाली, ओनली ये वाली, ठीक है। तो अब सोचो, अगर ये यहाँ तक की डिस्टेंस ये है ये वाली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। तो अगर हम डी में से अगर इसको पूरी डिस्टेंस को घटा दें, 8 माइनस डी अपॉन 13 इंटू 7, तो ये क्या है, ये तो 90 के बराबर रहेगी भाई, क्योंकि उधर वाला पोर्शन अगर ये हमने निकाल दिया तो ये 90 बचा ना, बराबर 90। सोचो जल्दी फास्ट। तो यहाँ पर 7 से करें डी माइनस 7 से 7 8 56, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 डी अपॉन 13 बराबर 90, ठीक है। तो ये हो गया 13 डी माइनस 13 560, कितना हुआ यार बड़ा इसका, ये 560 हुआ, एंड 56 36 18 के 8 36 18 से लेकर 5 15 116, कितना हुआ 8 6 6 12 के 2 से लेकर 5 2 728 728 ये हुआ, ठीक है। प्लस 7 डी 13 नंबर 1170, ओके। अब ये 13 7 ये 20 हो गया, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है भाई। 13 7 20 डी, ठीक। अगर ये 20 डी हुआ और ये कितना हुआ 728, कितना हुआ 8 7 2 9 7 रहेगा 1898 1898। ये क्वेश्चन है तो ठीक, 0 से ये पॉइंट लगा, 2 से काटेंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, 2 9 18 2 चौक 8 94.2 9 18, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, 94.9, ठीक है। सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ डेटा नहीं दिया तो फिर क्या ही करा, देख लो भाई, और बाकी का नहीं समझ में आता तो दोबारा से कर लो, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक उसे चलने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 8 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ 2 घंटे बाद चली तभी तो 8 घंटे लगे, 2 घंटे पहले चल गई, और 6 घंटे में ये यहाँ तक पहुँच जा रही है, ठीक है भाई। तो 6 घंटे 15 की स्पीड से ये 90 कवर करेगी यहाँ तक। फिर हमने बोला कि डी डिस्टेंस है तो इसके हिसाब से डी अपॉन 13, क्योंकि 13 में क्यू तक पहुँचेगी, डी अपॉन 13 टाइम में ये क्यू तक पहुँचेगी, ठीक है। अब क्यू तक पहुँच गई कितनी देर में, इतने टाइम में। अब टोटल टाइम 8 घंटे का यहाँ तक पहुँचने का, तो 8 में से इस टाइम को घटाएंगे, घटा दिया तो इतना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब क्यू से यहाँ तक चली ना, जहाँ तक मिली वो, तो उसे इतना टाइम लगा। अब टाइम लगा तो 7 की स्पीड थी अप स्ट्रीम में, तो ये टोटल डिस्टेंस भी निकल आई। पर इसको हमने डी में से, पूरी टोटल डी में से इस वाले डिस्टेंस को घटा दिया, तो अब ये पता पड़ गई, तो इससे हमें 90 के बराबर इक्वेट कर लिया, ठीक है, और डी निकाल ली, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो डेविड है भाई, इसको मिला है 5% इंक्रीज इन हिज सेल इन द फर्स्ट ईयर एंड 25% इन द सेकेंड ईयर। अब उसकी अब प्रेजेंट कितनी हुई, कुछ यहाँ से 5% प्लस हुआ, फिर उसके बाद प्लस 25% हुआ, कंपाउंड ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो है 000 हो गया। अब उसने पूछा यहाँ पे क्या रही होगी, ठीक है। तो सीधा सिंपल है, रिवर्स में चलते हैं भाई। 168 30, ठीक है। 25 क्या होता है, 1/4, 4 से वैल्यू 5 में जा रही होती है, तो हम क्या करेंगे भाई 4/5 रिवर्स में। अब ये 5 क्या होता है, 1/20, 20 से 21 में जा रही होती है, तो हम 21 में जा रही है ना, तो 20/21 कर देंगे, ठीक है। 21 से ये 8 बार कटेगा, ठीक है भाई। अब 5 से ये 4 बार कटेगा, तो चक 16 16 8 128 128 30, ख़त्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, आई स्टूडेंट टेक्स 4 सब्जेक्ट इन ईयर, उनका बेट्स भी दे रखा है, मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर की बात करिए, ठीक है। सब्जेक्ट बेट और ये मार्क्स हैं, थोड़ा इधर हो गया भाई, देख लेना, टाइप करना इधर, ठीक है। तो बेट उनका ये है, बेट वाला पोर्शन, ठीक है भाई, ये है, ओके, ये वाला उनके मार्क्स हैं, मार्क्स ये हैं, ठीक है भाई,
दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना कंप्रोमाइज़ करो भाई, कॉम्प्रोमाइज़। चलो तो यहाँ पर क्या करें, पहले सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर और सेमेस्टर खेला अभी हमने। अब देखो पहले में क्या पूछा उसने कि व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज पूछा है ना, ठीक है। कब, इन द सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट स्कोर्ड 5 मोर मार्क्स ईच इन मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री में 5-5 प्लस होते हैं, 5 कम होते हैं किसमें, हिस्ट्री एंड इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी तो क्या है, 85 से 3 का गुणा करो, कितना होगा 85 3 5 15 के 5 हासिल 8 24 25, तो इसका वेटेज है 25.5, ठीक है। 90 का 9 दूनी 18 है इसका, 78 चौका 8 चौक 32 को 2 हासिल 3 सच कटाई 29 31 31.2, 95 का 9.5, यही है ना, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टोटल भाई, टोटल करो इसका 8 और 5 नो 8 और 5 13, ऐसा करो इसको 0 लगाओ बाद में भाई, 5 5 2 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 8 और 5 13 1 14 15 10 25, 25 में से जो है एक गया 24, 2 कैरी 2 2 4 5 और 3 8, 84.2, ठीक है। अब सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा भाई मेरे, जल्दी करो भाई, ये होगा तुम्हारा क्या हुआ, उसने बोला है कि 0.3 मैथ में तो बढ़ा है ना, तो इंटू 90 होगा, एंड 0.2 हिस्ट्री में तो कट गए तो 85 होगा, 0.4 इंटू केमिस्ट्री में पड़ गया 8 और 5 13 83, और इधर 5 कट गया तो ये 90 हो गया, ठीक है 0.1 के साथ। तो इनका जो कितना निकल के आ रहा है भाई 9 27, इधर निकलेगा 85 दूनी 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 8 2 16 1 17, कमी हो गया ना, ठीक है। 83 चौका 36 12 के 2 हासिल 1 32 से 33 9 0.0 9 10 11 12 और 14 कितने हुए 26 के 6 2 3 2 5 और 3 8, 86.2 84.2, ठीक है। इनका एवरेज पूछा है, ठीक है। कितना हुआ भाई ये जोड़ के 84.2 कर लें इधर ही 2 2 4 एंड 6 6 10 को 0 हासिल 8 8 16 17 170.4 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया 2 8 16 1 0 2 5 10 85 2 4 85.2, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी में नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या इंस्टॉलमेंट है क्या, नो हाँ इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, एक बोरोवर एक पर्सन बोरो करता है इतना पैसा 10% के रेट से, कंपाउंड है भाई ध्यान रखना, सिंपल नहीं है। एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर ये पे करता है इतना, ठीक है, पेमेंट हाउ मच डज स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट, 2 किस्तों के बाद वह अभी भी कितना राशि चुकाना बाकी है उसके लिए, ठीक है। तो बात बताओ ये कितना जा रहा है, अगर 10 यूनिट यहाँ पर है तो 1 साल बाद 10 से 11 होगा, ठीक है। तो कितना बढ़ा ये 10%, तो यहाँ प्लस कितना हुआ ये देखो, वो छोड़ो इस वैल्यू को छोड़ो, यहाँ पे प्लस हुआ है कितना उस वैल्यू में 10%, तो 6350, ठीक है, इतना प्लस हुआ है। अरे आपने दे कितना दिया इतना, तो यहाँ पर बचा कितना 5800, ठीक है भाई 0 5 13 में तो 8 गए 8 और 5 13 550 यहाँ बच गया, और 63 500 ये है, ठीक है। इस वाले स्टेप 1 साल के बाद कंपाउंडिंग है ध्यान रखना, 5 5 5 10 का 0 हासिल 1, ये 64 50 बचा 64,050, ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्या है, अब ये 10 की वैल्यू है, फिर ये 11 की होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसका 10% कितना होगा भाई, कितना, 64,050, 10% है इसका 64,005, 64,005, तो 5 ही हुआ, 5 ही हुआ, 4 6 10 का 0 यहाँ से ले, 6 और 1 7। अब ये वैल्यू इतनी हो गई यहाँ पर सेकंड ईयर में जाके, ठीक है। ये फर्स्ट में थी, अभी सेकंड ईयर में हो गई, ठीक है। अब इतनी वैल्यू हुई, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कितना, 64,005, बट फिर वो घटाना पड़ेगा। तो उसने पूछा क्या, टोटली पूछा तो सीधे घटा लो। अब इसमें से घटाएंगे क्या, ध्यान रखना, जो वैल्यू अब कितनी हुई, 11 हो गई ना, 11 यूनिट तो है ये, 10 की वैल्यू अगर ये थी तो 11 की होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू बची, अब एंड होगी, ईयर एंड हो गई ना, तो 5800, अब वो दे देगा। तो लेफ्ट अभी कितना बचेगा उसके पास, वो देखते हैं। 14 में तो 8 गए 6, ठीक है, 655 है बाद में, एंड 6 कितना 64, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ठीक है, दूसरा वाला। ओके, आई थिंक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब तो ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार। एक आइटम है, इनिशियली सोल्ड करा कितने का, 500 का, प्राइस फर्स्ट इंक्रीज हुई 20%, ठीक है, फिर 10% मार्क डाउन हो गया फेस्टिवल की वजह से, ठीक है, कम हो गए, एंड देन और फिर 5% डिस्काउंट मिला ऑन दैट प्राइस, एंड 2% फिर ऐड हो गया उस डिस्काउंटेड प्राइस में, जीएसटी ऐड हो गई उसमें 12%, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेट चेंज इन द फाइनल बिल्ड, अगर पहले 500 था अब कितना चेंज होगा, ठीक है भैया। 500 था, 500 से क्या फ़र्क पड़ा देखते हैं, 20%, 1 5, 6 से 5 हुआ, 10% निकला तो 10% कम हो गया, फिर उसके बाद 5% का डिस्काउंट मिला है तो 95/100 हुआ, ठीक है, वैल्यू इतनी हुई। इसके बाद 2% का इंक्रीज हुआ 102/100, उसके बाद 12% 112/100, ये वैल्यू हुआ। अबे भाई इसको काटने में मुश्किल होगा, 5 से 500 कट गए, ठीक है भाई। भाई इनका गुणा कर लो, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी ना, इनका गुणा करके जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 500 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो उस वैल्यू में से जो भी निकल के आएगी इनका गुणा करके, ठीक है, उसमें से 500 को घटा देना, ठीक है, वही आंसर आएगा, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अब बस ट्रेवल कर रही है 40, अब बस ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीट है जर्नी, ठीक है, इतने में। तो एट वॉट स्पीड कवर सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस अभी कितनी हुई स्पीड इनटू टाइम से, दैट इज़ 40 × 18, और अब ये डिस्टेंस हुई और पूछा क्या उसने, व्हाट इज़ द स्पीड, 16 की स्पीड से कवर करेगी, तो 16 क्या लगेंगे, 8 दूनी 16, तो 8 5 40, 2 से 9 बार, तो 9 5 45 kmph, ये स्पीड होगी हमारी, ठीक है भाई। इसमें क्या है, कुछ करना है, 128/बाई बराबर बाई/8, तो बाई का स्क्वायर इधर होगा, तो 8 × 128 बराबर बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू पूछिए तो रूट लगा दो यहाँ पर, क्या ही बोलूँ मैं। तो बाई बराबर कितना हुआ, 2 से इधर 16 करो, इधर 64 करो, ठीक है भाई। तो ये कितना होगा, 4 × 8 32 आएगा आगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब इन ऑप्शंस में क्या बोलूँ मैं भाई, देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही चेक कर लो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 15 दूनी 30, कितना है, जल्दी जल्दी करो, कितना है इधर, 15 दूनी 30, फिर माइनस के 2 हो गया, प्लस का 6 दूनी 6 6 24, माइनस के 24 24 25 26, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। ऐसे 15 दूनी माइनस के 30 हुआ, एंड देन प्लस का 2 हुआ, एंड 6 6 24 माइनस के 24, माइनस में आ रहा है, ये भी नहीं है। 5 दूनी 10 और प्लस 2 माइनस के 24, तो ये तो और माइनस में आ गया, तो ये भी नहीं है, तो यही बचेगा, तो ख़त्म कहानी। चेक कर लो एक बार, 15 दूनी 30 प्लस 2 प्लस माइनस के 24, ठीक है, तो 32 हो गया, 32 में 24 के 6 बचे, तो सेटिस्फाई, 1 सेकंड, 32 में से 24 के तो 8 बचे ना, सॉरी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो वैसे तो पहली सेटिस्फाई किसी ने नहीं करी है ना वैसे तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगली भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, प्ले लिस्ट बना दूँगा उसकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, जहाँ पे अपडेट मिलती रहेंगी इसकी। ओके, ठीक है भाई, और क्या टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।